बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम भटिंडा आए हैं और यहाँ हाजी रतन बाबा के नाम से, रतन सिंह बाबा के नाम से एक मज़ार है जो मशहूर है कि ये सहाबी रसूल की मज़ार है। तो आइए हम अंदर ज़ियारत करते हैं इंशाअल्लाह और उसके बारे में खुलासा पेश करेंगे आपके सामने। क्या वाक़अतन ये सहाबी रसूल है या यूँ ही मनगढ़ंत किसी के वाक़यात है। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ार है बाबा रतन का, जो आवाम के दरमियान में मशहूर है कि ये सहाबी रसूल है। तो इस जगह मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हम भटिंडा में हैं और बाबा रतन की दरगाह पे हैं। और जो भी ये शख्स है अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए, अगर इन्होंने इस्लाम कबूल किया और इनकी मज़ार है यहाँ पे, जैसा कि अवामुन नास के दरमियान में जो मशहूर है कि आप सहाबी रसूल हैं। तो मैं आपको बतला दूँ, हिंदुस्तान के दो बड़े आलिम ने इस पर बहस की है। एक तो मौलाना मनाज़िर अहसन गिलानी ने और दूसरे मौलाना अब्दुस समद सारिम नाम से हैं। उन दोनों ने इस पे बहस की है कि वाक़अतन ये सहाबी रसूल है, यानी हिंदुस्तान में ऐसा शख्स आया है जो बाबा रतन के नाम से, अल हिंदी के नाम से जो फेमस है, तो वो सहाबी रसूल हैं या सहाबी रसूल नहीं हैं। तो इसके बारे में उस वक्त के, उस दौर के उलमा ने भी काफ़ी बहस की थी कि क्या वाक़अतन बाबा रतन अल हिंदी जो मशहूर है वो सहाबी रसूल हैं या सहाबी रसूल नहीं है। तो कुछ लोगों ने जिक्र किया है, जैसे कि मौलाना अब्दुस समद सारिम है, उन्होंने ये रिवायत ली है अबुल फजल से, जो अबुल फजल ये वज़ीर थे। तो उनकी रिवायत, जिन्होंने आईन अकबरी भी लिखी है, तो उन्होंने इसके अंदर तज़किरा किया है और उनकी रिवायत को मौलाना अब्दुस समद सारिम ने लिया है और सहाबी रसूल तक पहुँचाने का इनका सिलसिला जो है वहाँ तक बयान करने का उन्होंने किया है कि ये सहाबी रसूल है। और उस बारे में उन्होंने जो है काफ़ी जो है अपने दलाइल और जो है बहुत सारी दलीलें और इसी तरीके से रिवायात भी पेश करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ मौलाना मनाज़िर अहसन गिलानी है, जिन्होंने हाफिज़ जो है ज़हाबी से, जो शमसुद्दीन ज़हाबी हैं, हदीस में उनका एक मकाम है, उनकी रिवायत ली है। तो मौलाना मनाज़िर अहसन गिलानी ने ज़हाबी की रिवायत को लेकर के ये बयान किया है कि हिंदुस्तान में बाबा रतन अल हिंदी के नाम से, जिनके बारे में अवाम में मशहूर है कि सहाबी रसूल है, वो क़तन गलत है, नाकाबिल कबूल हैं, उनका एतबार नहीं है। और मूसा बिन मुजल्ला ने जो रिवायत पेश की है, उनका ख़ुद का एतबार नहीं है। तो इस तरह करके ज़हाबी की बातों को मनाज़िर अहसन गिलानी ने ले करके ये साबित करने की कोशिश की है कि बाबा रतन अल हिंदी, जो कि सहाबी रसूल के नाम से मशहूर है, सहाबी रसूल के लक़ब से, यानी कि सहाबी रसूल होने से जो फेमस है, मशहूर है, ऐसा हरगिज़ नहीं है और नाकाबिल एतबार है। क्योंकि सहाबी रसूल होने में जिस तरीके के जो दलाइल होते हैं और जो रिवायात होती हैं जिनका एतबार किया जाता है, तो इन दोनों की बातों का खुलासा ले करके मौलाना अब्दुस समद जो है सारिम नाम से जो मशहूर है, उन्होंने रिवायत ली अबुल फजल आईन अकबरी से, और मौलाना मनाज़िर अहसन गिलानी इन्होंने रिवायत ली है अल्लामा ज़हाबी से। तो इन दोनों की रिवायत जब मिलाते हैं और इन दोनों की रिवायत को मिला करके ये बात साबित होती है कि वाक़अतन बाबा रतन अल हिंदी के नाम से जो मशहूर है कि सहाबी रसूल है, ऐसा नहीं है। दोनों की रिवायत से ये फ़ैसला होता है। क्यों? इसलिए कि दूसरे पहलू से भी अगर हम देखें कि जो हुफ़ाज़ हैं, यानी कि हदीस में जिनका एतबार है, अगर उन चीज़ों को देखा जाए तो वाक़अतन वहाँ से पता चलता है कि ज़रूर अगर बाबा रतन अल हिंदी सहाबी रसूल होते तो हदीस की रिवायात में, हदीस की किताबों में ज़रूर इनका तज़किरा होता। अगर तज़किरा होता तो ज़ाहिर सी बात है कि वो सहाबी रसूल कहलाते। और इसी तरीके से दूसरा पहलू अगर ये गौर करें कि हिंदुस्तान में जो गज़नवी आया, फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी भी आए, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत सारे मुस्लिम जो है लीडरान, हुक्मरां भी रहे हैं। अगर उन्हें ये मालूम होता तो वो भी अपनी किताबों में इंदराज करवाते, अपनी किताबों में लिखवाते कि बाबा रतन अल हिंदी नाम से सहाबी रसूल रहे हैं, गुजरे हैं। ऐसा नहीं है। लिहाजा फ़ैसला यही है कि जो है सहाबी रसूल होने में
जिस तरह दलाइल की ज़रूरत है, जिन रिवायात की ज़रूरत है, वो रिवायात नहीं पाई जाती। इसलिए हम बिल्कुल पुख्तगी के साथ, जिस तरह मौलाना अब्दुल समद सारिम ने भी नहीं कहा है पुख्तगी के साथ, तो जो इनकार करने वाले जाहिर सी बात है वो तो दलाइल और अहादीस की रोशनी में इनकार कर ही रहे हैं। लेकिन जिन्होंने इकरार किया है, ये जो दावा करते हैं कि सहाबी रसूल होने का, तो उन्होंने भी कोई ख़ास दलाइल नहीं दिए हैं, जैसा कि उनकी किताबों से और उनके मज़ामीन से पता चलता है। अब बात रही इनकी जाए पैदाइश की, तो अभी हम बठिंडा में हैं और बठिंडा में आप देख सकते हैं कि बाबा रतन के नाम से जो यहाँ पे बाहर कतबा भी लगा हुआ है, बाहर बोर्ड है, यहाँ पे बाबा रतन अल हिंदी के नाम से लिखा हुआ है। लेकिन दोनों ने, मनासिर हसन गिलानी और मौलाना अब्दुल समद सारिम, इन दोनों ने इनकी जाए पैदाइश, बाबा रतन अल हिंदी की जाए पैदाइश बठिंडा किसी ने नहीं लिखी है। मौलाना मनासिर हसन गिलानी ने भंडा लिखी है, और जो बतलाते हैं मौलाना अब्दुल सारिम, वो बतलाते हैं कि दिल्ली और दूसरा एक इलाका जो बयान किया उन्होंने कि उन दोनों के दरमियान, यानी सिंध और दिल्ली, इन दोनों के दरमियान में एक जगह है, वहाँ का उन्होंने लिखा है कि भंडा नामी एक जगह है। हो सकता है शायद उन्होंने भंडा लिखा और ये बठिंडा हो, तो नाम मैच हो सकता है। और यहाँ पे बाबा रतन की जो है दरगाह भी बनी हुई है, हो सकता है कि वही भंडा जो उन्होंने लिखा है ये बठिंडा हो। और दूसरी जो इनकी जाए पैदाइश लिखी है मौलाना अब्दुल समद सारिम ने, इनकी जाए पैदाइश लिखी है यूपी के अंदर जो बिजनौर ज़िला है, बिजनौर ज़िले में एक गांव है रीड, तो वहाँ पे इनकी जाए पैदाइश लिखी है। और जो है जाए पैदाइश के बारे में मैंने आपको बतला दिया है। और इनके सहाबी रसूल होने में जो अवाम नास के दरमियान में मशहूर है, तो ये बात जो है पुख्ता और बिल्कुल मुदल्लल नहीं है कि आप सहाबी रसूल हैं। हाँ, कोई बुजुर्ग रहे होंगे बाबा रतन सिद्दी के नाम से, और इनके ये भी आता है किताबों में कि ये 3 बुजुर्ग थे, एक बाबा रतन नाम से, एक हाजी रतन नाम से, और एक बुजुर्ग का और नाम है। तो 3 मिले जुले ये नाम थे गोगा पीर के नाम से। गोगा पीर, बाबा रतन और हाजी रतन, इन तीनों बुजुर्गों को हम असर होना बतलाया है। तो हो सकता है उन तीनों में से कोई एक बुजुर्ग हो। ये इनका इस्लाम लाना जो है, किताबों में इस्लाम लाना तो साबित हुआ है, क्योंकि ये साहब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो शक़्क़ कमर का वाक़या पेश आया था, जिस वक्त केरल के जो बादशाह थे, जो हुक्मरान थे, उन्होंने अपने बेटे को वहाँ भेजा था शक़्क़ कमर के मौके पर, और उन्होंने वहाँ जा कर के, यानी उनके लड़के ने इस्लाम कबूल कर लिया था, और जब वो आ रहे थे तो उस वक्त उनका इंतकाल हो गया था। और उनका ईमान लाना तो किताबों में दर्ज किया गया है, और केरल में सबसे पहली मस्जिद होना भी किताबों में, अहादीस जो है इतिहास की किताबों में, हिस्ट्री की किताबों में, तारीख़ की किताबों में दर्ज है। लेकिन बाबा रतन के नाम से जो मशहूर है अवाम उन्नास के दरमियान में, ये वही मज़ार है जो एक का तज़किरा मौलाना मनासिर हसन गिलानी ने बठिंडा में की है। तो इस मज़ार पे हाजिर हुए हैं। खैर, ये जो भी रहे हों, सहाबी रसूल होना इनका साबित नहीं है, मुदल्लल नहीं है। बस यही कह सकते हैं कि जो भी रहे हों, अगर अल्लाह के वली रहे हों तो अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए, और हम इनके लिए सारे सवाब करते हैं। अल्लाह पाक इनकी कब्र को एक जन्नत का जो है टुकड़ा बनाए, अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए। और इसी के साथ में लगी हुई, यानी बाबा रतन का जो मज़ार है जिसका मैंने अभी आपको बतलाया, इसी से लगी हुई, ये देखिए वीडियो में आप देख सकते हैं, इसी से बिल्कुल मुत्तसिल लगी हुई एक मस्जिद है, जो आप देख सकते हैं कि खंडरात में तब्दील हुई हुई है। तो ये मस्जिद भी रज़िया सुल्तान, जिनका मैंने तज़किरा किया किले के अंदर, अल्तुनिया ने जो मुक़य्यद किया था, रज़िया सुल्तान भारत की पहली, हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम शासिका जो रही है, जिनको मुक़य्यद किया था अल्तुनिया ने, फिर उनको रिहा करके उनसे शादी भी कर ली थी। तो उन्हीं के नाम से, रज़िया सुल्तान के नाम से ये मस्जिद यहाँ तामीर है। आइए हम दिखाते हैं आपको अंदर से। ये रज़िया सुल्ताना मस्जिद के नाम से बिल्कुल जो है इनकी तामीर देख सकते हैं आप, कि जो पहले बहुत ऊंचाई पे हुआ करती थी, लेकिन इतनी अपनी ऊंचाई हो चुकी है कि यहाँ दाखिल होना अंधेरा, लाइट ऑन। ये देख सकते हैं आप, रज़िया सुल्तान मस्जिद है जो बहुत पुरानी,
اللہ